नेहा को अपनी जेठानी दिव्या से बहुत प्यार, पर नेहा को अपनी जेठानी दिव्या से इतना प्यार क्यों था, ये देखते हैं। जेठानी जी मैं तैयार हूँ, चलिए मार्केट चलते हैं। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। और एक बात, पिछली बार की तरह इस बार मार्केट में कोई गड़बड़ मत करना। अब तुम इस घर की बहू, छोटी बच्ची नहीं हो। हाँ दीदी, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और वैसे भी आप है ना मेरी जेठानी नंबर 1 मुझे बचाने के लिए। अब नेहा की ये बात सुनकर दिव्या इसके कान पकड़कर मोड़ती है और हंसते हुए कहती है, मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर कभी मैं नहीं रही तब क्या? ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगी। हा हा हा। अब दोनों दिव्यरानी जेठानी मार्केट जाती हैं, जहाँ दिव्या घर के लिए सब्जी खरीदने लगती है तो वहीं नेहा की नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो जाकर आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले लेती और बिना इसे पैसे दिए वहाँ से जाने लगता है। आइसक्रीम वाला भड़कती आवाज में नेहा पर चिल्लाता है, पागल औरत, इतनी बड़ी हो गई है और बच्चों की तरह आइसक्रीम लेकर चली गई, मेरे पैसे कौन देगा? अंकल जी आप इतना बहरक क्यों रहे हो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके पैसे खा जाऊंगी। और मैं कहीं भाग नहीं रही थी, मैं पैसे लेने ही जा रही थी। तू बोलती है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। सोचा कि आइसक्रीम वाले के पास भीड़ है तो मुफ्त की आइसक्रीम में ले। तुम जैसी लालची औरतों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, झूठ बोलना बंद कर। आइसक्रीम वाला भरे बाजार में नेहा को खड़ी खोटी सुनाने लगता है। नेहा आइसक्रीम वाले की बात सुनकर घबरा जाती है और उसकी बातों का जवाब नहीं। पर दिव्या डरने वालों में से नहीं थी। वो जाकर इस आइसक्रीम वाले को 3 आइसक्रीम के पैसे देती है और कहती है, कुछ पैसे तुम्हारी आइसक्रीम के हैं और बाकी के बचे हुए पैसों से तमीज खरीद लेना, क्योंकि तुम्हें ना ही अपने ग्राहकों को बात करने की तमीज है और ना ही एक औरत से बात करने की तमीज है। चोर को तवाल को डांटे, अरे मेरे पैसे लेकर भाग रही थी। चोर को चोर नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? खोलकर सुन ले, वो कोई चोर नहीं है, मेरी देवरानी है। इसका पर्स मेरे पास रह गया था और इसने तुमसे कहा था कि वो पैसे लेकर आ रही है, पर भीड़ ज्यादा थी कि तुम सुन नहीं पाए, इसलिए वो जल्दी में मेरे पास आ रही थी और तुमने इसे चोर समझ लिया। बिना पूरी बात जाने समझे किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाया करो। और अगर आइंदा से मैंने तुम्हें इसी तरह किसी भी लड़की से बदतमीजी से बात करते हुए देख लिया ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। पकड़ो अपने पैसे और बंद करो अपना मुँह, वरना तुम्हारा मुँह बंद करवाने का मुझे और भी तरीका पता है। दिव्या की ये बात सुनकर आइसक्रीम वाला शांत हो जाता है और चुपचाप पैसे रख लेता है। इसके बाद दिव्या नेहा को अपने साथ ले जाती है, जहाँ नेहा की आंखों में आंसू देखकर बार बार अपनी दिव्यानी को छोटे बच्चे की तरह रोता देखकर इससे कहती है, नेहा बस करो ना, और कितना रोगी? मैंने तुम्हारा बदला ले तो लिया ना। दीदी आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह, लेकिन मैं आप लिए कुछ नहीं कर पाती। आप हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाल कर मुझे बचाती। इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं जानती हूँ तुम मुफ्त में किसी का कुछ नहीं लेती, तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। अब मुझे ये बताओ, तुमने आइसक्रीम वाले को पैसे क्यों नहीं दिए? अब जैसे ही दिव्या नेहा से सवाल करती है, वैसे ही दिव्या और नेहा की सास माला वहाँ आ जाती है। माला दिव्या की सारी बात सुन लेती है, पर जिस पर माला को नेहा पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना नेहा की बात सुने इस पर भड़कने लगती है। पता नहीं कैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाकर ले आई। नेहा बहू मेरे घर की बहू है तो ऐसी गलतियां क्यों करती है? आखिर कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि वो आइसक्रीम वाला सच कह रहा था कि पर भला हो तेरी जेठानी का, जिसने हर बार की तरह तेरी गलतियों को छुपा लिया और तुझे बचा लिया, वरना तूने तो आज कसम खा ली थी कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही रहेगी बहू। जी आप क्यों हमेशा आधी अधूरी बातों पर विश्वास करके कर लेती हैं और एक बार पूरी बात तो जान ले। बताओ क्या हुआ था? देती हैं माँ जी, दीदी चोर नहीं हूँ और ना ही मैं मुफ्त का खाती हूँ। जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपना पर्स घर पर भूल गई थी। दीदी सब्जी ले रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं दीदी इनकी फेवरेट आइसक्रीम खिला दूंगी, इसलिए मैंने अपने लिए और दीदी के लिए आइसक्रीम लेती हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए और दीदी के लिए आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम लेती है मैंने अपनी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी और तब ही मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई हूँ। क्योंकि मैंने आइसक्रीम खा ली थी तो पैसे लेने के लिए दीदी के पास जाने लगी, पर इस आइसक्रीम वाले को गलत फहमी हो गई और वो बाजार में मेरे ऊपर भड़कने लगा। देख लिया माँ जी, मैंने कहा था ना कि नेहा की कोई गलती नहीं है, जरूर कोई वजह रही होगी। बिल्कुल नेहा तुम घबराओ मत और रोना बंद करो, अब सब ठीक है ना? और माँ जी आप भी सख्ती से पेश आना बंद कर दीजिए। माँ हमेशा की तरह आज भी दिव्या नेहा को अपनी सास के गुस्से से बचा लेती है और इसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है और हमेशा की तरह इस बार भी नेहा एक और गलती। माला को डायबिटीज थी, इसलिए माला का खाना अलग बनता था बिना चीनी के।
ऐसे ही एक दिन नेहा घर में सभी के लिए खीर बनाती है। अपनी सास के लिए भी वो शुगर खीर बनाती है, पर गलती से नेहा अपनी सास को चीनी वाली खीर दे देती है, जिस वजह से माला की तबीयत बिगड़ जाती है। जी क्या हुआ? आपकी घबराहट, बेचैनी और चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास ले चल जल्दी। दीदी मुझे लगता है माँ जी का शक्कर बढ़ गया है, तभी माँ जी की तबीयत इतनी खराब हो गई है। पर माँ जी का शुगर लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है? माँ जी तो समय पर अपनी दवाई लेती हैं। हम भी माँ जी का खाने पीने का कितना ध्यान रखते हैं। कल रात को मैंने माँ जी के लिए अलग से बिना शुगर के खीर बनाई थी। माँ जी ने तो जरा से भी मीठा हाथ नहीं लगाया। अब जैसे ही खीर की बात दिव्या करती है, नेहा को याद आ जाता है कि माला की खीर तो वैसे की वैसी रखी है। इसने गलती से रात को अपनी सास को मीठी खीर दे दी। अब जैसे ही नेहा को ये बात याद आती है, वो पसीने से लथपथ हो जाती है और घबराने लगती है। दिव्या जैसे ही नेहा को डरा समा देखती है, समझ जाती है कि नेहा ने फिर से कोई गलती की है, पर दिव्या इसकी बात को घुमा देती है और अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर, हम अपनी सास के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखते हैं। माँ जी भी समय समय पर दवाई ले लेती हैं, फिर भी पता नहीं कैसे माँ जी की तबीयत बिगड़ गई। अच्छा हुआ जो आप इन्हें वक्त पर ले आए हैं। शुगर पेशेंट के साथ ऐसी समस्या अक्सर होती रहती है, इसलिए शुगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। वैसे आपकी सास अब ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जैसे ही माला ठीक होती है, दिव्या इन्हें घर ले आती है। अपनी सास को सही सलामत देखकर नेहा की जान में जान आती है और वो लंबी सांसें लेती है। तभी नेहा को डांटते हुए दिव्या कहती है, नेहा तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? अगर माँ जी को कुछ हो जाता तो। दीदी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने हम सब के लिए कटोरी में खीर निकाली थी। माँ जी की खीर भी अलग से निकाली थी, पर सारी कटोरियाँ सेम थी ना, इसी वजह से माँ जी की कटोरी हमारी कटोरियों के साथ मिक्स हो गई। मुझसे गलती हो गई। अरे तुम्हें याद कैसे नहीं रहा कि माँ जी को शुगर है? सच में नेहा, लापरवाही की भी हद होती है। आखिर मैं कब तक तुम्हारी गलतियों को छुपाती फिरूं और तुम्हें बचाती रहूं? वो तो शुक्र है कि माँ जी को इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। अगर आज इन्हें पता चल जाता कि इनकी तबीयत खराब होने के पीछे तुम्हारा हाथ, तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं, मरती बाद में, पहले तुम्हें मारती। माफ कर दो, आप भी परेशान हो चुकी हैं मुझे बचा कर, पर मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया था। आज देवरानी जी, जेठानी जी को माफ कर दो। देखो, एक बात ना हमेशा याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब बस भी कर दो ना, माँ जी भी तो ठीक है ना। आप मेरी जानती हो दीदी, आप मेरी जेठानी नंबर 1 है। इसी तरह से मुझे हमेशा बचाएंगी, पर मैं भी आपसे वादा करती हूँ, आपसे गलतियाँ नहीं करूँगी। तभी नेहा को डांटते हुए दिव्या कहती है, इतना बोलकर मुस्कुराती है और अपनी जेठानी के गले लग जाती है। तो अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आखिर नेहा अपनी